नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। हमने स्वर संधि पढ़ लिए है हमने, क्योंकि आपको पता है संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आज व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। वैसे व्यंजन संधि के नियम 13 होते हैं और इम्पोर्टेंट 11 नियम है। उन 11 नियमों को हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम समझेंगे और याद करेंगे। कैसे कैसे नियम याद करते हैं, आइए हम देखते हैं लोग। जैसे तो पहला नियम, पहले नियम में क्या बताया गया? जहां जहां पर के आएगा वहां वहां पर गे आएगा, ये करना है। पहले नियम में बताया गया, यानी जहां जहां के आएगा वहां वहां गे आएगा। इसी तरह से चे आएगा वहां जे आएगा, उसे टे आएगा, उसी तरह अणे आएगा, ते आएगा वहां वहां दे आएगा। ये इम्पोर्टेंट नियम, जहां जहां ते आता है वहां वहां दे आता है, और जहां जहां दे आएगा वहां वहां ते आता है। ये इम्पोर्टेंट नियम है। आप हमें सभी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। जहां जहां ते आता है वहां पर दे आता है, जहां जहां दे आता है वहां पर ते करना लिखना होता है, करना होता है। इसी तरह ते आएगा वहां पर दे लिखेंगे। ये पहला नियम कंप्लीट हो गया, समझ में आया? पहला नियम ऐसे ऐसे करना। इसी तरह से सेकंड नियम, व्यंजन संधि का सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम क्या कहता है? जहां जहां के लिखा हुआ है वहां वहां क्या करना? अणे करना, डमरू वाला डे करना। इसी तरह से चे, चे आएगा वहां पर अणे करना है, और जहां पर टे आएगा वहां पर अणे करना है, ने करना है। वहां पर टे आएगा वहां पर ने करना है। जहां जहां पर ते आता है ना वहां पर ने भी आएगा, और जहां जहां ते आता है वहां पर दे भी आएगा। यानी ते से दे आएगा, पहले नियम बताया, सेकंड नियम ते से ने बताया गया है। ओके, ऐसे करना। इसी तरह से ते आएगा वहां पर मैं करना, मैं करना। ये सेकंड नियम कंप्लीट हो गया है। इस नियम के अनुसार ये उदाहरण, कुछ उदाहरण 2-3 लिखे गए। उद्घाटन, आपको पता है दे आ रहा है उद्घाटन में, उद्घाटन में दे आ रहा है, यानी दे की जगह हमने क्या करा? ते करा, तो उत प्लस घाटन। इसी जगत गुरु, यानी दे आया यहाँ पर, दे की जगह हमने क्या करा? ते करा, क्या करा? ते करा, तो जगत प्लस गुरु। ओके, इसी तरह से ये 2 नियम कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में जहां जहां डबल ने आए, तीसरे नियम में जहां जहां डबल ने आए वहां पर भी ते लगाना है। जहां चौथे नियम में जहां जहां ले आए डबल बार, 2 बार ले लिखा हुआ हो, और पांचवें नियम भी डबल बार जे लिखा हुआ हो, और छठे नियम में डबल बार अणे अणे लिखा हो, और सातवें नियम में डबल बार चे लिखा हो। इन सबों में डबल डबल बार शब्द उपयोग हो रहा है। डबल बार ने, डबल बार ले, डबल बार जे, डबल बार दे, डबल बार छे। इन सबों में नियम में ते लगाना है। जहां जहां पर आधे शब्द लिखे हो वहां पर ते लगाना है। समझ में आए? ये पांचों नियम है। नियम 3 से लगाकर 7 नियम तक आपको ने ले जे अणे अणे चे इन सबों की जगह हमें ते लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, ये ना उदाहरण के तौर पर उच्चारण, यानी डबल ते आ रहा है या नहीं आ रहा? डबल ते आ रहा है, तो वहां क्या लगाना है? आधे शब्दों में यहाँ जहां पर ते लगाना है। समझ में आ गया? यानी उत, यहाँ पर डबल चे की जगह उत प्लस चारण। इसीलिए उज्जवल, उज्जवल की जगह डबल जे आ रहा है, तो उत प्लस ज्वल। इसी तरह जगन्नाथ, जगन्नाथ में 2 नवलने आ रहा है, तो क्या होगा? जगत प्लस नाथ। समझ में आ गया? यानी जगत प्लस नाथ। इसका एग्जाम्पल ये देख लो आप, यानी जगत प्लस नाथ। ठीक है, ये उदाहरण हमने पढ़े नियम। अब आगे पढ़ेंगे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां नियम। हम अब अगला नियम पढ़ेंगे 8वां नियम। ओके, नियम पढ़ लिए थे व्यंजन संधि के। अब 8वां नियम पढ़ते हैं। आइए हम 8वां नियम क्या कहता है। हमने 7 नियम पढ़ लिए थे, आगे हम बढ़ते हैं 8वां नियम। 8वां नियम में क्या है? चे और छे, यानी छे यानी नोट, नोट बात के आधे शब्द चे शब्द को हटा दिया जाता है। नियम 8 क्या कहता है? 6 और 6 में मतलब ये चे है ना आधा, उसको क्या हटा दिया जाता है।
तो इसी तरह से उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद, अनुच्छेद अनुच्छेद में आपको दिख रहा है ये आधा चे, ये आधा चे को हटा दिया जाएगा, आधे चे को हटा दिया जाएगा, तो इसका अनुच्छेद संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस छेद। समझ में आया। इसी तरह से शिव छाया, यानी शिव प्लस छाया, छे हट जाएगा, इसमें भी ये छे हट जाएगा। समझ में आया 8वां नियम। इसी तरह से 9वां नियम, 9वें नियम में हम देखते हैं चे और छे, यानी जहां पर चे आएगा वहां ते लिख दिया जाएगा, और जहां पर छे आएगा वहां पर से हो जाएगा, यानी चे की जगह ते, छे की जगह से। यानी 9वां नियम का उदाहरण क्या है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, यानी विद्युत, इस छे का क्या हो रहा है, ते हो रहा है प्लस शक्ति, इस छे का क्या हो रहा है, से हो रहा है विद्युत शक्ति। ये हो गया संधि विच्छेद, विद्युत शक्ति। इसी तरह से 10वां नियम, 10वें नियम में मतलब कि यहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदु आता है, पॉइंट आता है, उसे हम में कहते हैं। क्या कहते हैं, में कहते हैं। 10वें नियम में ये बिंदु है ना, बिंदु यानी पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, में कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं संस्कार, संस्कार के ऊपर सी के ऊपर बिंदी है, उस बंदी का हमको क्या करना है, में करना है। तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस कार। समझ में आ गया, ये होगा, हो गया संस्कार, जैसे संस्कृति, समझ में आ गए, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी तरह से 11वां नियम, 11वें नियम में ये से षटकोण का आता है, उसमें से है ना, ये आधा से है को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, लेकिन से की जगह के भी लिख दिया जाता है। यानी 11वें नियम में क्या है, इस से को हटा दिया जाता है और नोट यानी से की जगह के लिख दिया जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर परिष्कार, परिष्कार, परिष्कार का संधि विच्छेद करें, यानी परि प्लस ये से को हटा दिया जाए, यानी कार, परिष्कार हो गया संधि विच्छेद। इसी तरह से ये 11 नियम हमने व्यंजन संधि के पढ़ लिए है, 7 नियम पहले पढ़े थे और ये 4 नियम अभी पढ़े थे। ठीक है, व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।